वेलकम बैक ऑन माय चैनल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहले करेंगे हम इसमें इंट्रोडक्शन। जो वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो रिवर्स होता है वर्ड ऑर्गेनाइज से, और जिसमें इसका मतलब ये है, ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे एक जो यूनिट है वो काम कर रहा है, मिलके काम करना। ऑर्गेनाइज मीन्स एक इंटरप्राइज बिजनेस जो है वो मिलके काम करती है, उसे हम बोल देते हैं यूनिट। और जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैनी पार्ट्स। तो और जो ईच पार्ट होता है वो वर्किंग करता है इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मीन्स वो खुद काम करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड होके नहीं करता। और इन सब में एक डिफाइंड रिलेशनशिप होता है विद द मेन यूनिट। जो बिजनेस की मेन यूनिट होती है उसके साथ जो है रिलेशन होता है। और ऑल द डिपार्टमेंट, जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं, हैव देयर सेपरेट, उसके सेपरेट फंक्शंस होते हैं जो कि मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है वो यूनिट जो कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब एक यूनिट को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। बट वो सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना इंडिविजुअली वर्क करते हैं, पर उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक होता है। तो उसको अचीव करने के लिए वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ जो है काम करते हैं, साथ काम करते हैं। जैसे फिनेंशियल वाला अलग डिपार्टमेंट वो अपना काम करेगा, कॉस्ट वाला अलग होएगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला अलग होएगा, सेलिंग डिपार्टमेंट अलग होएगा। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। नेक्स्ट है और डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में है जे हैंडमैन के अकॉर्डिंग है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें जो इंटरप्राइज है वो डिफाइन करती है। क्या डिफाइन करती है? एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग को, मतलब ग्रुप जो बना दिए जाते हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, तो उनमें जो है उनकी एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर देती है कि उन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। और एक अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाती है, एक अथॉरिटी बनाई जाती है, और वो रिलेट करती है अमंग देम, उनके बीच में रिलेट करती है, एक दूसरे के साथ उनको ज्वाइन करती है ताकि वो जो है अच्छे से काम कर पाए। नेक्स्ट है मीनिंग। मीनिंग में क्या है कि इसका मीनिंग क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है मींस एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अथॉरिटी को और म्यूचुअल रिलेशनशिप उनके बीच में, मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में जो काम कर रहे हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या हो सके, इंटरप्राइज में क्लियर डिफाइन हो, एक दूसरे के साथ क्लियर हो कि एक डिपार्टमेंट का जो है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या रिलेशन है, एक एम्प्लॉय का दूसरे के साथ क्या है। जैसे कि अगर एक वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का है तो उसका फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट के साथ क्या है, तो जो उसके सेलिंग वाले के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज़ को उनको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। और अंडर दिस इन ईच इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, जैसे मैंने बोला कि अगर एक डिपार्टमेंट है तो उसका हेड भी होएगा ना, तो जो उसका हेड होएगा वो इंडिविजुअल हुआ, और उसका उसके एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा है रिलेशन है, उस चीज़ को डिफाइन किया जाता है कि उन्होंने कैसे उसके ऊपर काम करना है। तो हैज़ इंटर रिलेशनशिप विद अदर, और उनका इंटर रिलेशनशिप मतलब ऑफिस के अंदर, इंटरप्राइज के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर उनका कैसा रिलेशन है ये डिफाइन किया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि हाउ हैपन्स टू बी देयर सुपीरियर, वो सुपीरियर कैसे हैं और सबॉर्डिनेट कैसे हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स को बनाया जाता है। मेन इसका मोटिव यही है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, और एवरीथिंग इज डन, जो सब कुछ जो भी इसमें किया जाता है वो प्री डिफाइन होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से ही सारा प्लान किया होता है कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स के साथ। उसके रिगार्डिंग ही उनकी पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं, साथ में उनकी पॉलिसीज़ के साथ जो है अलग अलग प्लान्स बनाए जाते हैं, उनके लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं जिसके ऊपर वो वर्क करते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। ऐसी होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बैठकर एक जगह पे मीटिंग की जाती है अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में। और अब इसका नेचर क्या क्या है,
नेचर में क्या आएगा, सबसे पहले है इसमें रूल्स देखे जाते हैं, प्रोसीजर बनते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड क्या है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है इसमें काम को डिवाइड कर दिया जाता है। थर्ड क्या है, ये इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल मीन्स किसी की पर्सनल नहीं है ये, और क्योंकि ये एक मेन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती है इसलिए। एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द ऑफिस अथॉरिटी। इसमें ऑफिस अथॉरिटी भी जो है वो कनेक्ट होती है, और इन्हें जो अपने गोल्स होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें क्लियरली डिफाइन किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। और ये मोस्ट सूटेबल है, सबसे ज़्यादा सूटेबल और स्टेबल। स्टेबल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने सब कुछ प्लान किया होता है, तो वो जो प्लानिंग उन्होंने की होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ये स्टेबल है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो सबसे पहली एडवांटेज है, ये जो है ये एक स्पेशलाइज पॉसिबल, मतलब इसमें जो है पर्सन जो है वो स्पेशलाइज पर्सन को ऑप्ट किया जाता है। स्पेशलाइज मीन जो अपने फील्ड में बिल्कुल स्पेशल हो। तो और इसमें मोर कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिलके काम करते हैं, और गुड ह्यूमन रिलेशन, और इसके साथ जो है उनके बीच में रिलेशन भी अच्छा बन जाता है। इजी टू फाइंड, इसमें ये फाइंड करना बहुत ही ईजी हो जाता है कि इनमें से कौन सा एम्प्लॉय जो है वो इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट मीन जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। और नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, जो वर्क है उसका बर्डन नहीं पड़ता। ईजी टू गेट ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव भी हम ईजिली जो है वो मतलब अचीव कर सकते हैं। इजी कंट्रोल, और क्योंकि प्रॉपरली सब कुछ मैनेज होता है, प्रॉपरली सब कुछ प्लान किया होता है, तो इनको कंट्रोल करना भी ईजी हो जाता है। सो डिसएडवांटेज क्या है, प्रेशर ऑफ ऑफिसर, जो भी उनके ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, उनका जो प्रेशर इनके ऊपर ज़्यादा होता है काम के लिए। आगे है एक्यूरेसी ऑन एम्प्लॉयज़। एक्यूरेसी मीन्स होता है किसी की तानाशाही नहीं चलती इनके ऊपर, मतलब कोई जैसे बोलते हैं एक पर्सन हेड हुआ तो उसकी तानाशाही चलेगी। तो इसमें क्या है कि जो डिपार्टमेंट का हेड होएगा, है ना, क्योंकि उनकी अथॉरिटीज़ वगैरह डिवाइड हो जाती हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए अपनी जो है अलग अलग जो है वो प्रोसीजर्स बनाता है, स्ट्रेटजीज बनाता है। तो वो जो उसने बना दिया उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को काम करना पड़ेगा। तो एक पर्सन की इसमें जो है वो तानाशाही चलती है, हेड होता है जो डिपार्टमेंट का। आगे है डिले इन वर्क, जिस वजह से काम में डिले रिलेशन हो जाती है ना, क्योंकि वो जो पॉलिसीज बनती है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, तो धीरे धीरे काम होता है। और लैक ऑफ इनिशिएटिव होते हैं पहल, मतलब इनमें ये कोई भी पर्सन जो है आगे होकर पहल नहीं कर पाता है कि वो अपना काम जो है कैसे मतलब अच्छे से कर पाए, या फिर वो आगे होकर कैसे काम करे, किसी काम के लिए फर्स्ट पोजीशन पे रहना, ये चीज़ उसमें एक्यूरेट नहीं होती। आगे है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक डेलीवेटरी स्टैब्लिश की जाती है बट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, इस एग्जिस्टेंस में इस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लेके आया जाता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें एक कॉमन इंटरेस्ट लेते हैं, टेस्ट देखते हैं, कॉमन रिलेशन देखते हैं कि उसका एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रिलेशन है। जो चीफ है वो क्वालिटी देखता है ऑर्गेनाइजेशन की, लाइज अनफ्रेंडली रिलेशनशिप, इनमें अनफ्रेंडली रिलेशनशिप को लिया जाता है बिकॉज ये इनफॉर्मल है, तो कुछ भी इसमें पॉलिसीज़ वगैरह नहीं बनती हैं। इसमें कॉपरेशन जो है वो कोऑपरेटिव नेचर होता है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तालमेल होता है लेकिन रल मिल के काम नहीं करते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एन इंडिविजुअल डज नॉट हेल्प अनदर, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल है वो दूसरे की हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता एक कोई भी एक्टिविटी करने में। आगे इस तरह की होती है, ये मैं पिक्चर शो कर रही हूँ जिसमें ये बताया गया है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, जिसमें कोई भी रूल नहीं होता, कोई प्रोसीजर नहीं होता, सभी अपनी अलग से ही काम करते हैं, किसी को कोई किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, सब अपने अकॉर्डिंगली ही काम करना पसंद करते हैं। आगे है नेचर में क्या है, इसका नेचर क्या है, हियर इज़ नो रिटन रूल्स, इसमें कोई भी रिटन रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनता है। आगे क्या है, ये इम्पर्सनल,
मैंने उसमें भी यही है कि उसमें कुछ पर्सनल नहीं होता, ना ही इसमें कुछ पर्सन होता है। ये इंडिविजुअल की एक्टिविटी है, मतलब हर इंडिविजुअल अपना अपना काम करता है इसमें। जो ऑल एम्प्लॉयज़ है वो वर्क करते हैं लेकिन कॉमन रिलेशन के साथ, एक ही रिलेशन के साथ काम करते हैं। तो अनस्टेबल मतलब इसमें कोई बॉस नहीं होता, सभी ऐसे ही काम करते हैं, तो एक ही कॉमन रिलेशन हुआ, सभी एम्प्लॉयज़ है, सभी बॉस है, अपने हिसाब से काम करते हैं, तो ये अनस्टेबल है, इसमें कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है। अब इसकी एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स इसमें सभी अपने ओर से काम करते हैं, सभी अपनी ओर से पहल कर देते हैं, तो किसी का किसी के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं होता। तो नो प्रेशर ऑफ ऑफिसर, इसलिए इसके ऊपर किसी भी ऑफिसर का कोई प्रेशर नहीं होता, सभी अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो नो डिले इन वर्क, क्योंकि सभी अपना अपना काम करते हैं, तो इसी वजह से जो है वो काम में डिले हो जाता है। जैसे ये फॉर्मल में है कि डिले ऑन वर्क, उसमें क्यों होता है? क्योंकि जब उसको ऑर्डर मिलेगा तभी वो पर्सन काम करेगा, लेकिन इसमें सभी अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो किसी का कोई भी काम डिले नहीं होता। तो नॉट एक्यूरेसी ऑन एम्प्लॉयज, नॉट एक्यूरेसी मीन्स को इसमें किसी की तानाशाही नहीं चलती, कोई भी इसका हेड ही नहीं होता। सो डिसएडवांटेज क्या है? नो कोऑर्डिनेशन, इसमें कोई भी रल मिलके जो है कोऑर्डिनेशन के साथ काम ही नहीं करता। नो स्पेशलाइजेशन, कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होती। स्पेशलाइजेशन मीन्स कि कोई भी स्पेशलाइज नहीं होता, सभी अपने अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। तो नॉट गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, इसमें ह्यूमंस के बीच में कोई भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि सभी इंडिविजुअली वर्क करते हैं, तो किसी का किसी के साथ कोई लेन देन ही नहीं होता है। तो नॉट ईजी टू गेट ऑब्जेक्टिव, और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना भी ईजी नहीं होता है। डिफरेंस क्या है? अब इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि डिफरेंस क्या हो जाता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में। जो फॉर्मल है वो कोऑर्डिनेट रिलेशन होता है। कोऑर्डिनेटेड रिलेशन मीन्स जिसमें कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाता है, बल्कि इनफॉर्मल में पर्सनल, क्योंकि सभी इंडिविजुअल वर्क करते हैं, तो ये पर्सनल रिलेशन हुआ। तो फॉर्मल में क्या है? डेलीगेशन, मतलब उनके काम को, उनकी अथॉरिटी को, उनकी पावर को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि काम अच्छे से हो पाए। सो अथॉरिटी की डेलीगेशन कर दी जाती है, फंक्शंस की डेलीगेशन कर दी जाती है, और उनकी प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो इनफॉर्मल में क्या है? उनकी पर्सनल नीड्स को देखा जाता है, उनके एट्रीब्यूट्स को देखा जाता है, विम्स देखे जाते हैं, प्रीडिस्टिव मतलब जो हम दूसरे के लिए ऐसे ही अपने माइंड में जो है दूसरे के लिए जो थिंकिंग बना लेते हैं, तो वो इसमें किया जाता है इनफॉर्मल में। ये किसी के बारे में सोचा नहीं जाता, जस्ट उनके अकॉर्डिंगली उनके लिए थिंकिंग बना ली जाती है, वो ऐसा होगा, बल्कि वो चाहे वैसा ना भी हो। फॉर्मल जो है वो स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें सारी स्ट्रेटजीज ऑलरेडी प्री प्लान होती हैं, तो उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और प्रिडिक्टेबल, और उन्होंने ऑलरेडी अगर उनको कोई रिस्क होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई होती हैं। और इनफॉर्मल में अनस्टेबल होता है और अनप्रडिक्टेबल, इसमें कोई सेफ्टी नहीं होती, कुछ भी स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या है? अपने अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। तो फॉर्मल में डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, सारा स्ट्रक्चर उनको ऑलरेडी डिफाइन किया जाता है, और वेल डिफाइंड जॉब्स होती हैं, सबको डिफाइन की जाती हैं जॉब्स। तो इनफॉर्मल में क्या है? स्ट्रक्चरलेस, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना होता है, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इसमें काम के लिए डिस्ट्रैक्ट किया जाता है उनके काम से, मतलब इंडिविजुअल से आगे जाने के लिए, जो एक इंडिविजुअल है अनदर दूसरों से आगे जाने के लिए उनको काम से डिस्ट्रैक्ट करता है, उनका ध्यान जो है भटका देता है। फॉर्मल में ये फॉर्मल पोजीशन भी होते हैं, जैसे अगर हमें पता है कि इनकी पोजीशन ये मैनेजर है, देन इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो ऐसे ही अलग अलग सीईओ होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, तो हमें पता है कि इनकी पोजीशन क्या है। तो इनफॉर्मल में क्या है? कोई भी उनकी पोजीशन नहीं होती, क्योंकि सभी जो है, ना ही उनमें कोई बॉस होता है ना ही एम्प्लॉय होता है, अपने अपने लेवल पे सभी जो है काम करते हैं। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज दैट कि इन जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उसमें ये रियलाइज़ किया गया है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन में है आर अनकरेज, उनको अनकरेज किया जाए टू मीट प्राइवेटली, उन्हें प्राइवेटली मीट करके, बिकॉज वो सर्वाइव करता है मैनेजमेंट में नंबर ऑफ वेज के साथ, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करती है सॉर्ट आउट करने में मैनी इश्यूज, और विच में नॉट बी फाइंड सोल्यूशन, बल्कि चाहे वो कोई भी जो है फॉर्मल सेटअप के साथ कुछ भी सोल्यूशन ना भी ढूंढे, लेकिन फिर भी वो इशू को जो है वो फाइंड आउट कर लेती है, सॉर्ट आउट कर लेती है। थैंक यू।
मेरे चैनल पे आने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं देन आप उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मेरी वीडियो के रिगार्डिंग, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हो। तो देन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स।